हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। आज बेटा ये वीडियो आप सबके लेके आए हूं जो भी सिविल इंजीनियर अभी या तो थर्ड ईयर में है या तो फाइनल ईयर में है, तो पास आउट हो गया। ये पूरा वीडियो आपके लिए है। नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप सबसे चाहता हूं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है पर बहुत इफेक्टिव वीडियो है आपके लिए। नाउ आज क्या बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर कि जितने भी अभी प्री फाइनल ईयर में थर्ड ईयर के बच्चे हैं सिविल इंजीनियर्स, जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं और जितने भी पास आउट बच्चे हैं, अभी आप लोग की मेंटालिटी कैसे होती है ना कि यार अभी तो हम लोग ना कुछ भी नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करते हैं और कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद देखते हैं पास आउट होने के बाद कि कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। बिल्कुल गलत अप्रोच है बेटा, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर मेरा कहा मानो, देखो मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूं इस चीज में, तो मैं आपको एक चीज जरूर बता सकता हूं कि आपके लिए अच्छा क्या है। अगर हम बात करें आप सबके लिए, जितने बच्चे थर्ड ईयर के हैं और फाइनल ईयर के हैं, पास आउट बच्चे हैं, आप सबको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए जीपीएससी सिविल की क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 एग्जाम की प्रिपरेशन की। क्यों सर, अभी से क्यों करनी चाहिए? एक बहुत बड़ा रीजन है कि काफी वैकेंसीज आई हुई हैं जिसका पेपर होने वाला है मार्च, अप्रैल, मई में। तो अगर आपने प्रिपरेशन अभी से भी स्टार्ट की तो आप जब तक इतने प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरा, अभी आप सब कॉलेज के अंदर हैं, अगर आप यहां से एक साल मेहनत करते हो ना तो आपका एक भी साल वेस्ट नहीं हुआ। बजाय इसके अगर आपने ड्रॉप ले लिया तो क्या होगा, ड्रॉप लेने के बाद जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो बहुत सारे डिमोटिवेशन आते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि यार मैं जॉब छोड़ के बैठा हुआ हूं, तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरी जॉब लग भी पाएगी बाद में? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपको पढ़ने ही नहीं देता। और ये सब अभी आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अभी पैसे वैसे का कोई टेंशन आपको है ही नहीं। दूसरा, देखिए सिविल इंजीनियर के बाद मैक्सिमम ऑप्शंस क्या होते हैं। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो जितने बच्चे प्री फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या जो पास आउट होंगे, ऑप्शन क्या बचता है? पहला एग्जाम गेट, कि हम गेट का एग्जाम क्लियर करें, हम आईआईटी एनआईटी में मास्टर्स करने चले जाएं या पीएसयू के थ्रू जॉब ले लें। दूसरा ऑप्शन बचता है आपके पास कि मैं जीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करूं और क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 ऑफिसर बन जाऊं और एक अच्छा लाइफ को स्पेंड करूं। तीसरा ऑप्शन बचता है कि मैं कोई अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब ले लूं, एलएनटी, शाहपुर जी, पालूम जी और दूसरी कंपनीज, और यहां पे मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से गुजारूं। या लास्ट ऑप्शन बचता है जो सबसे वर्स्ट ऑप्शन होता है किसी बच्चे के लिए, कि मैं साइट इंजीनियर बन जाऊं। देखिए अगर प्रैक्टिकली बात करें ना हम लोग, तो आज की डेट में अगर आप प्राइवेट जॉब या साइट इंजीनियर की जॉब लेते हो तो नियरली सैलरी कितनी होती है? 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी होती है। अब कोई बच्चा यहाँ कमेंट करेगा कि नहीं 50-55 हजार की भी होती है, बिल्कुल होती है। एलएनटी भी 55 हजार का पैकेज देता है आपको पर मंथ का, बट वो कितने बच्चों को मिलता है पूरे कॉलेज में से? एक या दो बच्चों को। बाकी बच्चों का क्या? मैं यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं एक या दो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैक्सिमम बच्चा या तो अनएम्प्लॉयड रह जाएगा या ऐसी जॉब करेगा जो उसकी प्रोफाइल को सूट नहीं करती और इतने कम सैलरी पे काम करेगा कि उसको ऐसा लगेगा कि मैं कर ही क्यों रहा हूं ये जॉब। ठीक है, तो अगर आपने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लेट अस सपोज 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज, तो 50,000 या 55,000 जो एक अच्छी सैलरी मानी जाती है जिसपे आप अपने परिवार को अच्छे से गुजारा कर पाएंगे अपने परिवार का, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे और आपने अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट 5 साल सिर्फ और सिर्फ इसमें वेस्ट कर दिए कि आपने एक साइड इंजीनियर की जॉब करते रह गए, जो कि बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। इसके बजाय अगर आप लोग अपने थर्ड ईयर या फाइनल ईयर से एक सपना देखें कि यार काश हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू करें। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा यार बार बार गवर्नमेंट जॉब का बोलते हो, गवर्नमेंट जॉब निकलती कहां है? देखिए गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी तो आ रही है, जॉब निकलेगी भी बच्चों की। अब वो बच्चे आप होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपके मेंटालिटी पर डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। जॉब तो निकलेगी, ये बात तो तय है, बच्चा जॉब भी क्लियर करेगा, ये बात भी तय है, बट वो बच्चे आप होंगे या नहीं होंगे ये आपका आज लिया हुआ फैसला डिपेंड करता है, या आज लिए हुए फैसले पे डिपेंड करता है कि आप उस एग्जाम में सिलेक्ट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। अब अगर आपने वो साइड इंजीनियरिंग की जॉब की जगह पे लेट अस सपोज आपने 1 से 1.5 साल की मेहनत की होती, तो क्या होता? 1 साल तो आपने कॉलेज के साथ में मेहनत कर ली, तो क्या हुआ? आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। पास आउट होने के 6 महीने बाद आपको नियरली जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। अब हुआ कितना लॉस आपका? सिर्फ 6 महीने का लॉस हुआ जिस दौरान आपने जॉब नहीं की है। लेट अस सपोज 20 हजार के हिसाब से भी हम काउंटिंग करें तो 1,20,000 का आपका लॉस हुआ। अगर आप क्लास 2 ऑफिसर बन जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 65 से 68,000 के बीच में रहती है सारे अलाउंसेस को जोड़ के, तो आपने तो 2 महीने में रिकवर कर लिया भाई वो कॉस्ट। तो अब क्या फायदा हो गया आपको? कॉस्ट भी पूरा रिकवर हो गया, साथ में अब जो जॉब लगी है वो स्टेबल जॉब है,
पीरियोडिक इंक्रीमेंट्स रहेंगे, छुट्टियां अच्छी खासी हैं, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, आप असिस्टेंट इंजीनियर कहलाएंगे। अपार्ट फ्रॉम साइट इंजीनियर आपको असिस्टेंट इंजीनियर कहा जाएगा, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। आपके अंडर में काफी डिपार्टमेंट्स होंगे जहां आप वर्क कर रहे होंगे, प्रोफाइल ही चेंज हो जाएगी बिल्कुल, आप इंजीनियर ही अलग लेवल के बन जाओगे। तो अगर मैं कंपेयर करूं साइट इंजीनियर को और क्लास 2 की जॉब को, तो क्लास 2 की जॉब बहुत ऊपर है मेरे भाई, बहुत ऊपर है। इसीलिए हर बच्चे को एक बार लाइफ में प्रिपरेशन तो स्टार्ट करनी चाहिए, एक बार तैयारी तो करके देखो, ठीक है। लोग बोलते हैं ना आसमान में छेद नहीं हो सकता, भाई एक पत्थर ढंग से उछालो, क्या पता शायद उसी से छेद हो जाए। बात समझ में आ रही है? एक बार मेहनत तो करके देखो, अगर एक बार ढंग से मेहनत कर ली ना, तो इतनी तो श्योरिटी मेरी है, मैंने बच्चों को देखा हुआ है पेपर क्लियर करते हुए, इतने साल से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, जिस बच्चे ने भी सीरियस मेहनत की है ना, वो बच्चा सिलेक्ट हो ही गया है। एडिशनल फायदे क्या है यहाँ पे, लड़कियां जितनी भी फीमेल कैंडिडेट, आपके लिए 33.33% का सीधा रिजर्वेशन है, ठीक है, मतलब आपके लिए इतनी सीट्स तो पहले से बुक्ड है। दूसरा, अभी अगर आपको पता हो तो रिसेंटली इनने आपके लिए, जीपीएससी ने आपके लिए क्या कर दिया है, आपके लिए पेंशन स्कीम को भी लॉन्च कर दिया है। मतलब जब आप रिटायर होंगे तो आपका जो भी लास्ट बेसिक पे रहेगा उसका 50% आपको पेंशन के फॉर्म में मिलेगा, और भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, जीपीएससी एग्जाम के। अब बात आती है सर अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाइए फिल करिए, मेरी टेक्निकल टीम आपको कॉल करेगी और बताएगी कि भाई आपको कैसे तैयारी शुरू करनी है। आपका अगला सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्ट्रक्चरल एनालिसिस से, बहुत ही जल्द, ठीक है। अगर किसी को बात करनी है मुझसे या पता करना है कि सर और इसके बारे में हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि जीपीएससी का एग्जाम क्या है, तो यहाँ नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको मुझसे बात करवा देगी, ठीक है। तो ये बात तो हो गई कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, या आपको अगर कोई कांटेक्ट करना है, कुछ भी क्वेरी है तो वो आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है सबसे, चाहे आप किसी भी कॉलेज के, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हो, आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हो, आप ऑटोनॉमस कॉलेज के हो, किसी भी कॉलेज के हो, देखिए हम पढ़ाई जरूर करते हैं किसी एक एग्जाम को टारगेट करके, पर पढ़ाई सिर्फ उस एग्जाम की नहीं होती है, पढ़ाई होती है उसके जैसे जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए। दूसरा, पढ़ाई होती है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जीपीएससी की जॉब भी सिर्फ इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना है, या पैसा बहुत अच्छा इसलिए करना है, छुट्टियां बहुत सारी इसलिए करना है, नहीं भाई। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप्ड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आ चुके हैं। अब स्मार्ट सिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो बोलोगे सर अभी वडोदरा में तो फ्लड आ गया था, तो कहां से स्मार्ट सिटी बनेगी? भाई नेचुरल कैलेमिटी होती है कभी कभी, उसको छोड़ दो, तो अभी स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट आ चुका है। अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो सबसे पहला काम क्या होगा स्मार्ट सिटी के अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सबसे की रोल किसका रहने वाला है? सिविल इंजीनियर्स का। वो सिविल इंजीनियर कहां से मिलेंगे? क्या मार्केट में इतने सारे सिविल इंजीनियर घूम रहे हैं? नहीं। जो बच्चा जीपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगा, उन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेगा, वो बच्चा वहां पे सिविल इंजीनियर के फॉर्म में लगेगा। तो वो कौन होने वाले हैं? वो आप ही होने वाले हैं। थोड़ी मेहनत तो कर लो, अगर थोड़ी मेहनत कर ली ना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब बोलो सर कैसे हम अपने कॉलेज के एग्जाम को और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को साथ में करें? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे? जितने भी कॉलेज के सिलेबस हैं या सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो एग्जैक्टली सेम है जैसे जीपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं। मैं कोशिश ये करता हूं कि मैक्सिमम कॉलेज में जो भी सेमेस्टर में सब्जेक्ट चल रहा होता है वही जीपीएससी में भी चले उस समय पे, ठीक है, ताकि आपका क्या हो, कॉलेज की पढ़ाई भी साथ साथ में होते हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कॉलेज का पढ़ाऊंगा, मैं कह रहा हूं पढ़ाऊंगा आपको जीपीएससी का। कॉलेज के एग्जाम आपके बहुत अच्छे से क्लियर होते हो जाएंगे, आप एक बेहतर इंजीनियर बन जाएंगे। क्योंकि जैसे आप सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाना शुरू कर दोगे ना, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि नहीं यार अब मुझे सब्जेक्ट समझ में आना शुरू हो गया है और अब मैं पढ़ सकता हूं। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, आप लोग जब थर्ड सेमेस्टर में ज्वाइन करते हैं, जो D2D के बच्चे आते हैं, तो आपका मैथ्स बहुत कमजोर होता है। ऐसे जो डिग्री के बच्चे आते हैं, डायरेक्ट डिग्री के बच्चे, वो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अगर मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ते तो उनके एफएम, सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी ये सारे सब्जेक्ट कमजोर रह जाते हैं। होता क्या है, जैसे ही सब्जेक्ट कमजोर रहेगा, चाहे वो D2D का बच्चा हो चाहे वो डायरेक्ट डिग्री का बच्चा हो, एक बार सब्जेक्ट में बैक आया ना, बस वहीं से कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो जाता है। बस उसी कॉन्फिडेंस को टूटने से रोकना है मुझे। एक बार अगर मैंने वो रोक दिया ना, तो आप अपने आप पढ़ते हुए जाएंगे और उस पेपर को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, एक मौका अपने आप को देके देखो, सच में बोल रहा हूं, एक बार अपने लिए एक मौका अपने आप को दो। अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ ना तो मुझे बोलना, सर हमसे पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, हमने जितनी फीस भरी हमें वापस कर दीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। पर ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी। मैं आप सबसे बोलता हूं कि आप पेपर निकालेंगे और डेफिनेटली निकालेंगे, बट थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है,
थोड़ी सी मेहनत कर ली ना, आपका पेपर 100% क्लियर होगा एंड तय होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन करना क्या है, जितने बच्चे भी इंटरेस्टेड हो बैच के लिए, स्ट्रक्चर से स्टार्ट होने जा रहा है, गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाइए उस पर फॉर्म को फिल करिए और मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। एक मेरा वेबिनार भी है 14 सितंबर को, जहां पर अगर आप चाहें तो अगर आपको जीपीएससी बारे में और डेप्थ में जानना है तो आप वहां पे वेबिनार को अटेंड करके भी जान सकते हैं। और अगर आपको सीधा बैच ही ज्वाइन करना है तो सीधा स्टार्ट करिए प्रिपरेशन, टाइम वेस्ट करने से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।